ओके सो गाइज आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। आज हम पास्ट टेंस का रिवीजन करेंगे। हाफ एन आवर का रिवीजन, हाफ एन आवर आप लोग जितना प्रैक्टिस करना है करो। और कल फ्यूचर, उसके बाद तो हम क्या करेंगे, कोर्स की तरफ भागेंगे, फटाफट कंप्लीट करेंगे और सिर्फ बोलने का काम करेंगे। यस बस सर, कोर्स पहले मतलब यस सर, यस सर। सुविधा तब टूल्स हाथ में होंगे तो यूज करने में सब मजा भी आएगा। तब टूल्स हाथ में नहीं है सर तो यूज करने में दिक्कत होती है वो। वही करते हैं। ठीक है। और बाकी इस बैच में आपको पता है कि अब ज़्यादा भीड़ है नहीं तो आप लोग टेंशन मत लो। यस सर, यस सर। अब आराम से काम करते हैं। सो ओके, पास्ट टेंस, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, पास्ट टेंस के अंदर भी आपके पास सिर्फ 4 सिचुएशंस हैं। इसका नाम क्या है डजेंट मैटर, सिचुएशन को देख लीजिए। पहला सिचुएशन क्या है, दैट एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम, यानी कि पास्ट टाइम के अंदर आपने जो भी एक्शन कंप्लीट किया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यहां पे कोई व्यक्ति है और उसने जो भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट किया, मान लो इसने 50 काम किए, और पास्ट का मतलब है कि कोई पास्ट टाइम होगा। मान लो पास्ट टाइम क्या क्या हो सकता है, यस्टरडे हो सकता है, कल किया हो। अभी अगर वो शाम को बात कर रहा है तो आज सुबह किया हो, तो सुबह भी तो पास्ट है। तो ऐसा कोई भी टाइम, 2 घंटे पहले, 5 घंटे पहले उसने जो जो किया, तो उसको बोलने के लिए हम वर्ब का क्या लगाते हैं जी, सेकेंड फॉर्म। बस यही आपको दिमाग में रखना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने 10 काम किए हैं कल, उन 10 को अगर मैं गिनवाऊं तो गिनवाने के लिए मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, मैं जब उसको गिनवाऊंगा तो बीच बीच में मैं कनेक्टर लगा सकता हूं। मैं लगा सकता हूं आफ्टर दैट, देन लगा सकता हूं, और क्या लग सकता है, देयर आफ्टर भी लग सकता है, देयर आफ्टर। बहुत सारे कनेक्टर्स लग सकते हैं। जैसे सर देयर आफ्टर का मतलब क्या होता है? उसके बाद, देयर आफ्टर एक ही बात, आफ्टर दैट बोलो, देयर आफ्टर बोलो। अब 10 काम कौन कौन से हैं? पहला काम है, मैं बोलूँ कि यार मैं कल अपने दोस्त के घर गया, ये मेरा पहला काम है। तो जाने वाला मैं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वेंट टू माय फ्रेंड हाउस। went to my friend house. फ्रेंड्स हाउस यस्टरडे, कल गया। ठीक है, ये मेरा पहला काम है। अब मुझे इसी में आगे जोड़ना है कि मैंने दरवाजा नॉक किया लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब इसमें मुझे नेगेटिव भी डाल देना है। तो मैंने दरवाजा नॉक किया, आई नॉक द I डोर। knocked I the knocked door. the door, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। but someone, no one, no one नो वन opened the door. ओपन द डोर, नो वन ओपन Door. द डोर। ओके, अब मुझे बोलना है कि 5 मिनट तक मैं दरवाजा खटखटाता रहा। अब कैसे होगा, आई टिल I kept on knocking knocking the door for 5 seconds. For 5 minutes. 5 मिनट्स। अचानक एक आदमी मेरे पास आया, suddenly a man came to me, came to me. उसने मुझसे पूछा, He asked me, दरवाजा क्यों खटखटा रहा भाई? Why are you why are you knocking the door? Knocking the door. अब आप लोग देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि सर हम पास्ट टेंस में प्रेजेंट लगा सकते हैं क्या, ये प्रेजेंट है ना, ये है ना प्रेजेंट। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें वो आस्क्ड, वो सेड बोलना पड़ेगा। जैसे कि उसने मुझसे पूछा, तो ये तो पास्ट है, आस्क्ड पास्ट है। अब उसने जो डायलॉग पूछा, वो डायलॉग ना जैसे पूछा वैसा ही आप यहाँ पर बता दीजिए। अगर उसने बोला भाई क्यों खटखटा रहा है, तो आप रहा है का रहा था नहीं करना है, रहा है को रहा है ही रहने दीजिए। इस स्टाइल को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। सुना होगा ना नैरेशन में, डायरेक्ट स्पीच, Yes, sir. इनडायरेक्ट स्पीच सुना है किसी ने? Yes, sir. अगर अगर मैं इसी को न्यूज़पेपर की भाषा में लिखता, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखता, तो मैं ऐसे बोल सकता था कि ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज, समझ रहे हो ना, व्हाई आई वाज नॉकिंग द Door. ऐसे कुछ हो जाता। Door. तो अब ये जो नीचे वाला जो तरीका है ना, ये ऐसा लगता है फॉर्मल तरीका है, जैसे कोई अखबार में लिख रहा हो, इसमें फीलिंग नहीं दिखती है।
और इसमें मस्त फीलिंग दिखता है, आप इसमें फुल एक्टिंग करके बोल सकते हो। ये जो वाई आर यू नॉकिंग द डोर, जिस बंदे ने डायलॉग बोला ना, उसकी पर्सनालिटी को खुद अपने में उतार कर वैसा ही जेस्चर पोस्चर निकाल के आप बात कर सकते हो। ओए वाई आर यू नॉकिंग द डोर, अमिताभ बच्चन बन सकते हो आप इसके अंदर, इसमें नहीं बन सकते, इसमें नॉर्मल। तो वाले इनडायरेक्ट स्पीच है सर। इधर वाला जो है अपना डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होगा ना उसमें ये इन्वर्टेड कॉमा होगा, ये पहचान है। ओके। तो 99% मैं कह रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश में दुनिया का कोई बंदा हो डायरेक्ट बोलता है, डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करता है। थोड़ा बहुत तो इनडायरेक्ट डालेगा, ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले में डाल देता है। जैसे एक एग्जांपल आपको दे दूं जैसे उसने मुझसे कहा दरवाजा तोड़ दे भाई, ये ऑर्डर हो गया ना। ब्रोक द डोर। एक मिनट जरा, कोई आ रहा है। लेट द डोर ब्रोकन। वो तो पैसिव ना हो गया हैं? जैसे मुझे बोला, उसने मुझसे कहा he said to me, नॉर्मल होता है ना, उसने मुझसे कहा he said to me, अरे दरवाजा तोड़ दे, ब्रेक द डोर, होगा ना, Break the door. ब्रेक द Break डोर the भाई। door. तो ये पूरा एक डायरेक्ट है। मैंने बोला, मैंने ये दिखाया कि उसने मुझसे कहा he said to me, उसने क्या डायलॉग बोला, ब्रेक द डोर। Break the door. अब ये इसमें, ये इसको डायरेक्ट बोलते हैं, इसमें पूरी फीलिंग दिखाई दे रही। लेकिन अगर मैं इसको छुपा लूं, इनडायरेक्ट कर दूं, पर्दा डाल दूं, थोड़ा नॉर्मल बात करूं, तो मैं बोलूंगा ही आस्क्ड मी, फिर मैं यहाँ टू लगा दूंगा, ही आस्क्ड मी टू ब्रेक द। Break the door. देखो कितना प्यारा बन गया। इसको बोलते हैं नायरेशन। तो नीचे वाला हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ऊपर वाला हो गया Direct speech. इस तरीके से स्टोरी टेलिंग में दो तरह के स्पीचेज होते हैं। हमारे ऊपर है कि हम किस स्पीच का पालन करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, खासकर मैं क्या करता हूँ, आप मेरे जितना ब्लॉग देखोगे ना, मैं ज्यादातर डायरेक्ट स्पीच बोलता हूँ, ज्यादातर, और प्लस मैं पैसिव वैसिव यूज करता हूँ जहां जरूरत होती है। जैसे ऑर्डर वाला ना, मैं भी इसको ये आस्क्ड वाला ही बोलता हूँ। यानी कि जब ऑर्डर वाली बारी आती है तो लोग इनडायरेक्ट स्पीच का सहारा ज्यादा लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा, यार मेरी मम्मी ने कहा चाय बना ले, तो दो तरीके हैं, माई मदर, या तो होगा माई My मदर mother सेड said टू to me, मी मेक टी, ओ छोटू ओ मेक टी। make tea. तो एक तो ये तरीका है, और एक तरीका है कि सीधा माई मदर Mother आस्क्ड मी asked टू me मेक टी। to make tea. You make tea. तो ये इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि लोग ऑर्डर में ना इनडायरेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और बाकी जगह वो डायरेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको दोनों कलाएं आनी चाहिए। चलिए, तो हम मान के चलते हैं कि हम अभी जितनी बात करेंगे वो किसमें करेंगे, डायरेक्ट स्पीच। Direct speech. ये ज्यादा अच्छा हमारे लिए रहेगा। ओके, तो क्या था, हाँ भाई तू दरवाजा क्यों नॉक कर रहा है? मैंने कहा आई I said एक्चुअली। I said. अब देखिए, सेड के बाद हम क्या क्या बोल सकते हैं। अब सेड के बाद आप सब कुछ बोल सकते हो, स्टेट ऑफ बीइंग भी बोल सकते हो। जैसे ये मेरे दोस्त का घर है, दिस इज माय this is my friend's house. दिस इज माय फ्रेंड्स हाउस। उसने मुझे यहाँ बुलाया था। अब He called me. He called me. मेरे यहाँ आने से पहले ही बुला लिया था ना, तो ही हैड लगाना पड़ेगा। ही हैड He had He had called called me. me. he had called me. मैं उससे मिलने आया हूँ। I have I have I have come come Have come to to meet him. लेकिन वो तो दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। but he is not is not opening the door. opening the door. अब देखिए, जो लोग कहते हैं कि सर पास्ट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग दिखाई दे रहा है ना, Yes, sir. स्टेट ऑफ बीइंग। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पर तुरंत पास्ट परफेक्ट भी हमने यूज कर लिया, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट भी हमने यूज कर लिया, Present perfectly. ओके, और यहाँ फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर लिया। तो देख लीजिए मजा, स्टोरी टेलिंग का मजा। एक मिनट, इतना फायदा है। ये सेड तक पास्ट है, सेड के बाद आपको फुल आजादी है, आप क्या कहना चाहते हो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है। कॉमा देख रहे हो ना, इन्वर्टेड कॉमा, Yes, sir. ये डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में आप कुछ भी बोल सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसने मुझसे कहा, ही He Said said to me. To me. तू उसे फोन कर ले भाई। अभी ऑर्डर टाइप में आ गया, मेक
कैसे होगा? Me. मेक हिम अ कॉल, Make the call. Make him a call. मेक हिम अ कॉल। मैंने कहा, आई I सेड, said. I said. यार मैं उसको 10 मिनट से कॉल कर रहा हूँ। आई I am calling to I him. I have been calling 10 minutes. I have been trying his number, मैं नंबर ट्राई trying कर रहा हूँ। his number I have been trying his number for for 10 minutes, 10 minutes. minutes. लेकिन उसका नंबर आउट ऑफ, क्या बोलते हैं, आउट ऑफ क्या? Out of network Reach. area. हाँ, कुछ या नॉन अनरीच, क्या बोलते हैं, नॉन अनरीचेबल, Out of reachable. आउट ऑफ No. रीच सर। आउट ऑफ रीच है, लेकिन उसका नंबर आउट ऑफ रीच है, बट हिज नंबर इज His Out number of is out of Reach. 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 अब देख लीजिए, डायरेक्ट स्पीच को समझिए। ही सेड टू मी पास्ट है, लेकिन ये तो पास्ट नहीं है ना, मेक हिम अ कॉल, ये तो पास्ट नहीं है, ये तो एक ऑर्डर रिक्वेस्ट वाली फैमिली का है ना, कमांड वाली फैमिली का है कि भाई फोन कर ले भाई, तो ये फर्स्ट फॉर्म में होता है, मेक हिम अ कॉल। फिर आई सेड, मैंने कहा, ये पास्ट है, लेकिन इसके बाद मैं जो डायलॉग बोल रहा हूं वो वही डायलॉग है जो मैंने उसको उस समय बोला था। मैंने उसको बोला था कि भाई मैं नंबर ट्राई कर रहा हूं 10 मिनट से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना पड़ा, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। Yes, sir. लेकिन उसका नंबर आउट ऑफ रीच है, ये स्टेट ऑफ बीइंग आ गया ना, स्टेट ऑफ बीइंग, देख लो। Yes, sir. तो अगर ये कला आपको आती है तब तो आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, नहीं आती है तो कुछ नहीं कर सकते हो। ओके जी, चलिए अब इसके अंदर अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, आपको पता है कि नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? Did not. हाँ जी, फुल देखे तो डिड नॉट, इसको छोटा कर दे तो Didn't थोड़ा or और didn't. छोटा कर दे तो Didn't. Didn't. यहाँ तक तो अलाउड। इसके बाद वर्ब की Second form. Sorry, first form. फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Object. अब मैं इस पे अगर कुछ ऐसा सेंटेंस बोलूं, मैं पॉजिटिव नेगेटिव बोलूं, मैं बोलूं कि यार कल मैं पार्क गया लेकिन मैं खेला नहीं यार, तो मैं पार्क गया, आई पार्क, I went to park, बट but I did not. I didn't But play। I Didn't didn't play. यार आई डिडंट प्ले। कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था लेकिन मैंने उसको हग नहीं किया यार, आई वॉज Yesterday I was with my girlfriend. with my Didn't but didn't have. My I girlfriend, but Didn't hug. didn't Hug her. मैं उसे पसंद करता था लेकिन मैंने उसे प्रपोज नहीं किया, आई वाज लाइक हर। लाइक कर liked आई लव लाइक्ड हर, I liked I her. Like liked her. her, but I didn't I didn't Propose her. propose her. ओके। प्रपोज के साथ टू भी लोग, टू ग्रामर तो टू लगाता है, प्रपोज टू हर ग्रामर लगाता है। ओके, वो मेरे घर आया लेकिन मैंने उसे चाय नहीं दी, He came to वी my वेंट टू He came to my ही केम टू home, माय Came होम। to my home, I didn't give him tea. but I did not I give didn't him गिव हिम। give him tea. tea. तो हम इस तरीके से डिडेंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर इस पे लोग सवाल करते हैं, Interrogative sentence. ये रिवीजन हो रहा है, जिनका भी टेंस छूट गया होगा या जिनको प्रॉब्लम है आज देख लो। इंट्रोगेटिव में हम जब यस नो पूछते हैं सवाल तो डिड पहले लगाते हैं, डिड के बाद Did कोई भी plus सब्जेक्ट, subject Verb की plus first form. verb की first form plus object. ऑब्जेक्ट। अब मुझे सवाल करना है कि यार क्या कल तू अपने दोस्त के घर गया था, तो मैं डिड लगाऊंगा। डिड यू Did you They go to your friend home. your Your friend's house. house? योर फ्रेंड्स हाउस Friend's house. Yesterday. यस्टरडे। वो बोलेगा हाँ यार मैं गया था, यस Yes, I Yes, did. I Yes, I went go to to I my went to friend my friend। फ्रेंड्स हाउस। house Yesterday. yesterday. नहीं मैं नहीं गया था, नो No, आई No, I No, I didn't go to to my friend's house yesterday. जी। अब इसमें मैं अगर लगाऊं भाई तू फ्रेंड के घर क्यों गया था भाई, क्यों क्यों, Why did you go to Why Why did you go to Your friend's friend's house your friend's house yesterday. फ्रेंड्स हाउस। yesterday? ओके, और यार तू क्यों नहीं गया था भाई, क्यों नहीं, Why didn't Why you didn't you go to your friend's house? You go to व्हाई डिडंट यू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस yesterday. Yesterday. Okay.
अब जब हमने ये सीख लिया, अब इसके बाद हम जब बातें करेंगे इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं, अभी देखो सिर्फ आपने पास्ट टेंस में 4 होते हैं ना, और हमने क्या सीखा अभी? सिर्फ एक, पहला एक। सिचुएशन, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम। When complete in past time. अब ये अगर आप हिंदी मीडियम में सीखोगे ना किसी किताब में, तो पता है उसमें क्या लिखा रहेगा? आ, ई, ए, कुछ ऐसा लिखा रहेगा, तो आप उस चक्कर में ना रहे। अंग्रेजी में गया। उसमें बहुत कुछ लिखा रहेगा, आया गया खाया पिया। Anyway, अब हम इसमें कैसे बात करेंगे? हर बंदा अपनी स्टोरी शुरू करता है, तो अगर मैं मान के चलूं कि एक बंदा एक ऐसी कहानी बोलना चाहता है कि वो अपने घर पे उठा, जो भी किया, घर से वो पार्क गया, पार्क में जो भी किया, उसके बाद फिर वो अपने घर वापस आ गया, जो भी किया होगा, उसके बाद वो ऑफिस गया, ऑफिस में काम किया, फिर अपने घर वापस आ गया। ये अगर उसको अंग्रेजी में बोलना हो तो कैसे बोलेगा? तो आप में से कोई है जो इस चैलेंज को स्वीकारे और बोलकर दिखाए? जैसे ऐसे करना है, यार कल मैं सुबह उठा, फ्रेश हुआ, फिर मैं पार्क गया, मैंने पार्क में एक्सरसाइज की, फिर मैं घर आया, खाना पीना खाया, तैयार हुआ, ऑफिस गया, ऑफिस में काम किया, फिर घर आया, फिर टीवी देखा, सो गया। कुछ ऐसा कोई कर सकता है? Yes, sir. ठीक है जी, Yes, sir. कौन बोलना चाहेगा? Yes. सिमरन, जा सिमरन जा, Genie जी अपनी please. जिंदगी। ओके, चलो जी सिमरन, तो थोड़ा Yes, टॉपिक sir. हैगा जी घर, घर से Cut office घर तो office to घर cut. तो पार्क, Yes, देन टू होम, देन टू ऑफिस, अगेन कम टू होम। ओके, चलिए yes, sir. शुरू हो जाओ। Yesterday I got up at near about 6:30, and after that I went into the washroom, and then I freshed up, and then I went into the kitchen and I drank 2 glass warm water. After that I went to the park, and then I exercise. Then I started exercise over there, and after that I came back from the park, and then I prepared my breakfast, and then I went into the washroom and I took a bath. Then I dressed up, and then I had my breakfast, and then I took a key of my car, and then I went to the office, and then I worked over there. After that I came back from the office near about at 6 o'clock, and then I went into the kitchen and I drank warm water, and then I started watching TV. After some time later, and then I attended Chandan sir classes, and then I went into the kitchen and I prepared dinner, and then near about 9 o'clock I took my dinner, and near about 10 o'clock I went into the bedroom, and then I spread the bed sheet. After that I went into the washroom and I washed my face, and I applied some moisturizer on my face. Then I came back into the bedroom, and then I slept. माय गॉड, कमाल है जी, बहुत बेहतरीन। जहाँ ड्रैंक होना चाहिए वहाँ शायद ये ड्रिंक कह रही थी, ड्रैंक होना चाहिए, सेकंड फॉर्म ना, ड्रैंक होना चाहिए, बाकी ठीक था आपका। तो इस तरीके से अमन, चालू हो जाओ बेटा, बोल के दिखाओ। घर से पार्क जाओ, पार्क से घर, फिर ऑफिस, फिर घर। कम ऑन। सर मैं पार्क दो सर, मैं रूम पे आ रहा हूँ। अच्छा, ये रास्ते में है अभी, कोई नहीं, अभी तुम रास्ते में रहो। अभिमन्यु, कम ऑन। I got up early in the morning at 6 o'clock. Then I went to park and I did there some exercise in the park with my friends. Then I came to my home. Then I take breakfast. Took. Then I studied at for 1 hour. Then I take some rest. Then I go to. Then I went to जिधर market. टेक है ना, जिधर टेक है उधर टुक होना चाहिए। Then I took my dinner. Then I took some rest, and after that I went to again market for purchasing some vegetables. Then I came to my home. That's all. ठीक है, अभी प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड है, चलेगा। मैं फिर शेयर करता हूँ पूरा
पास्ट टेंस एक ही दिन में कंप्लीट करना है ना हमें, रिवीजन। तो ये जो आपने अब तक सीखा, इसमें आप ये सारी कहानी बता सकते हैं कि आपने जो भी किया आप बता सकते हैं। अब 100% तो यही रहेगा। इसको हेल्प करने के लिए बाकी जो 3 आइटम वो सिर्फ हेल्प करते हैं। दूसरा आइटम क्या है भाई? दूसरा आइटम है कि ऑन गोइंग एक्शन इन पास्ट टाइम, यानी कि पास्ट टाइम में कोई एक्शन पहले से ही चल रहा था, कोई खा रहा था, कोई खेल रहा था, पहले से चल रहा था। इसमें क्या लगता है? सब्जेक्ट, उसके साथ was या were, और कोई अगर एक्शन कंटिन्यूटी में हो तो ing तो लगाना पड़ेगा आपको, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब आपको अगर ऐसा बोलना है कि यार कल एक लड़का पार्क में कुछ कर रहा था, तो कैसे बोलोगे? एक लड़का पार्क में कुछ कर रहा था, सोचो। A boy was doing something in the park. A boy was doing something in the park. ठीक है। मान लो आपने किसी को फोन किया, सपोज एक चित्र बनाते हैं, यहाँ पर एक लड़की है और इस लड़की को इस लड़के ने फोन किया, और फोन करने के बाद इसने बोला कि एक तो होता है कि अच्छा क्या कर रही हो, तुरंत प्रेजेंट में पूछ रहा है क्या कर रही हो, वो तो हो गया व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन इसको बोलना है कि अरे यार तुम क्या कर रही थी 10 मिनट पहले, क्या कर रही थी यार, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था तुमने फोन नहीं उठाया। अब इसको इतने सारे डायलॉग बोलने हैं कि 10 मिनट पहले तुम क्या कर रही थी, तो कैसे होगा भाई? What were you doing for 10 minutes ago? 10 minutes ago। अब ये पहला सेंटेंस। दूसरा कह रहा है कि मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुमने फोन नहीं उठाया। अब क्या होना चाहिए? I called you but you didn't reply. You didn't pick my call. I called you but you didn't reply. Pick my call. pick my call। Pick my call. इस तरीके से सेंटेंसेस बोल सकता है। ओके फाइन। अब ये लड़की बोले अच्छा कल शाम को तुम क्या कर रहे थे, तो क्या होगा? What were you doing yesterday? Yesterday evening। Yesterday evening. वो कह रहा है यार कल शाम को मैं एक्चुअली किसी के साथ ना पार्क में था, सिर्फ इतना बोलना है। स्टेट ऑफ बीइंग में कहना है, तो कैसे बोलेगा? I was in the park. Was in the I park. was In the park. In the park Yesterday? with someone. Yesterday evening. अब वो पूछ रही है तो तुम्हारे साथ कौन था? आप सीधा स्टेट ऑफ बीइंग में जा रहे हैं, तुम्हारे साथ कौन था? Who was With you. who was with you? With you. with you. यार मेरे चाचा का लड़का मेरे साथ था। My My Uncle's son was with me. Was with me. ओके, यार तुम्हारा चाचा का लड़का कब आया? तो सीधा when did पे आ जाएंगे। When did When did your son come? यार वो 2 दिन पहले आया। He came He came two days 2 days ago? ओके, तो क्या तुम उसके साथ पार्क में टहल रहे थे? Were you Were you In the park walking with him. in the park with him? Walking in the park with with him. with him? तो ये जो वाजबर है ना, ये आपको हमेशा 2 तरीके से काम आते हैं। एक आपको पता है सबसे ज्यादा तो आपका ये स्टेट ऑफ बीइंग में आता है, पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग, कि भाई तू कहाँ था यार, मेरा मोबाइल कहाँ था, ये कहाँ था, वो कैसा था, इसमें आता है। और दूसरा ये जो वाजबर है ये कहाँ काम आता है? जहाँ पर कुछ भी चल रहा था, ऑनगोइंग एक्शन इन Action in past. आप स्टोरी टेलिंग को शुरू भी कर सकते हैं आप इस ऑनगोइंग से। जैसे आप बोलो यार कल मैं चाय पी रहा था, अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब कल मैं चाय पी रहा था, आई वॉज Yesterday taking tea. Taking tea yesterday. Someone knocked my door. Well, suddenly someone knocked the door. While Someone knocked the door. knocked the door. अब फिर आप कहानी आगे बढ़ाएंगे। मैंने अब बहुत डिटेल में अगर बोलेंगे कि मैंने कप को टेबल पे रखा, I put the cup cup on the table. On the table. और दरवाजे
की तरफ गया एंड I went And towards the door. टुवर्ड्स द towards the door. the door. मैं दरवाजा खोलने ही वाला था आई Suddenly वॉज I opened the door. I was I was open the door. ओपन द डोर अचानक मेरा फोन बजने लगा Suddenly, Suddenly My phone was ringing. Ringing. स्टार्टेड started ringing. Started. फोन पर मेरा दोस्त था अब इट वाज It It was It was my friend friend on a on the phone. on a phone. ऑन my कॉल है phone. ऑन कॉल On call. उसने मुझसे कहा he 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 said said to me. said to me दरवाजा मत खोलना Don't open the door. Open the door. don't open the door. Open the door. open the door. मैंने पूछा I I asked asked Him. क्यों ना खोलूं क्या हो गया why why should why should Why not open the should door? Why shouldn't open the door? I open the I door opened the door. what happened What What happened? happened? उसने कहा Said He said to me. to me. he He said said. He said. दरवाजे पर तेरी एक्स है अब There was Your ex is standing Yes. standing at the Your door. ex क्या your है ex यही है ना standing over your your door. ex is Standing. हाँ Yes. स्टैंडिंग भी हो सकता है या एट द डोर भी हो सकता है योर एक्स इज एट द डोर At the door. Okay. वो जान चुकी है कि तू उससे शादी नहीं करेगा वो जान चुकी He है is no. शी हैज She is नोन no. She has No, that दैट that you यू not डू नॉट Would not not marry marry her. वो तुझसे बदला लेने आई है शी हैज She has has come to टेक pretend revenge. revenge on you. देख रहे हो कितना बेहतरीन स्टोरी बन गया yes sir. तो गाइज ये है अंग्रेजी का मजा स्टोरी टेलिंग पास्ट टेंस फुल स्टोरी टेलिंग हाँ पास्ट में आप देखो कि क्या क्या है इज भी आ रहा है ना पास्ट में ही है लेकिन हम इज भी लगा रहे हैं यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ पास्ट में देखो हम प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा रहे हैं तो ये सब कब लगेगा जब इधर सेड आएगा ठीक है जब आस्क्ड आएगा तब जाकर आप सारे टेंस के साथ खेलोगे और जब ये अगर आप ये आस्क्ड और सेड नहीं करोगे ना तो फिर आपको पता है कि आप कितना फ्लैट इंग्लिश बोलोगे बिना कॉन्वर्सेशन की इंग्लिश बोलोगे यानी कि आप ऐसे बोलोगे इसको बोलते हैं विदाउट कॉन्वर्सेशन Conversation. कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होगी आप बस ऐसे बोलोगे मान लो कि कल आप अपने दोस्त के घर गए अपने घर से दोस्त के घर जाकर फिर अपने घर आ गए और आपको बिना कॉन्वर्सेशन की स्टोरी बनानी है तो कैसे बोलोगे कि मैं सुबह 6 बजे उठा कैसे होगा आई I got up I at got 6 I got up at 6 o'clock in the morning. in the in the morning morning yesterday. मैं फ्रेश हुआ आई गॉट I got Fresh. उसके बाद मैंने नाश्ता किया after that. after that I took breakfast. I take Breakfast. आजकल ये चला है ना आई हैड ब्रेकफास्ट I I had took Yes. Yes, yes. I have हैड breakfast. ब्रेकफास्ट I had. फिर मैं I took अखबार breakfast, पढ़ने लगा yes. फिर देन Then आई Then I स्टार्टेड I started reading newspaper. उसके बाद मैंने अपने दोस्त के घर जाने का निर्णय लिया आई then I decided Decided to to go to my friend's house. friend my friend's house. house. आधे घंटे बाद मैं अपने दोस्त के घर गया After Half that, an hour. Half an hour. and I went to my friend's I house. I went to my friend's house. फ्रेंड्स हाउस मेरे दोस्त ने मेरा स्वागत किया My friends My were- friends my welcomed welcomed To me. उसने मुझे चाय ऑफर किया He he offered is offered tea and हम coffee. दोनों ने साथ में चाय पी We 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 both We both had tea had tea tea together. 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 हमने आधे घंटे बातें की we 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 had had together conversation for half an hour. for half half an an hour. hour. talked कह सकते हैं सर we talked a हाँ conversation ये half तो an मैंने थोड़ा सा एडवांस कर दिया ना आज के लिए चलता है ना hour. Okay sir.
जैसे होता है ना हैव अ कॉन्वर्सेशन, उसका हैड हो गया। जैसे हैव फूड होता है ना, उसी तरीके से। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया। After After that, Then I that, return my home. After I came back. I came back to my home. Came back to my home. came back to my To my home. To my home. अब इस पूरी कहानी में कहीं भी आपको सैड या आस्क्ड दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं देगा। No, sir. No, sir. no sir. यानी कि ये जो कहानी है विदाउट कॉन्वर्सेशन है। तो दोनों कला आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आप कितना भी कुछ कर लो, कहीं ना कहीं आप कॉन्वर्सेशन जरूर दिखा दोगे। आप पक्का ही बोलोगे यार मैंने ऐसा कहा, बॉस ने कहा अच्छा तू तो पागल है। तो ये जो बॉस ने कहा तू तो पागल है, ये आ गया ना कॉन्वर्सेशन। ठीक है, तो आपको वाजवर समझ में आ गया? Yes, sir. अब इसमें जो तीसरा सिचुएशन है, Sir, together means. टुगेदर साथ। में इकट्ठे साथ साथ, Okay, तीसरे sir. सिचुएशन को हम कहते हैं कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट। मतलब इसको ऐसे कहना पड़ेगा कि कैसे बताऊं, एक काम होने से पहले दूसरा हो जाना, समझ रहे हो ना? यानी कि वन, ऐसे लिख दूं, वन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन। एग्जाम्पल में कई बार दे चुका हूं, फिर से एक बार दे देता हूं, समझ में आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि वन एक्शन कंप्लीटेड, एक एक्शन हुआ। कब हुआ? बिफोर अनदर एक्शन, दूसरा एक्शन होने से पहले हो गया। कैसे? ये आपका घर है, ओके। जब आप सुबह ऑफिस जा रहे थे, या आप हैं और आप सुबह ऑफिस जा रहे थे, तो आपने देखा कि आपका वाला जो कमरा है ना, बड़ा अनटाइडी था, एकदम गंदा था, इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी, गंदा था। आपने देखा तो बाथरूम में आप बहुत सारे अपने कपड़े डाले हुए थे जो धुले हुए नहीं थे, ये कपड़े ऐसे थे। आपका जो एक कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर भी बहुत गंदा था, आपका कंप्यूटर। फिर भी आप जल्दीबाजी में ऑफिस चले गए, ठीक है, दिस इज योर ऑफिस। अब आप जब ऑफिस से वापस आए, जब घर वापस आए, तो आपने देखा कि आपका कंप्यूटर भी साफ, कमरा भी साफ, कपड़े भी साफ। तो आप बताइए कि क्या आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ साफ हुआ? नहीं। No, sir. No, sir. आपके घर पहुंचने से पहले ये सब कुछ साफ हो गया था। यानी कि साफ होने का एक्शन कंप्लीट हुआ। कब कंप्लीट हुआ? बिफोर आपके घर पहुंचने से। समझ में आ रहा है ना? This is- Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. तो यहां पर हम इस्तेमाल जो करते हैं वो क्या होता है? हैड। Had. और हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। Third form. तो अब अगर मुझे एक स्टोरी टेलिंग करनी है, करके देखते हैं स्टोरी टेलिंग, और इशारा देखते हैं। अब वो एक सेंटेंस के लिए पूरी कहानी बोलनी पड़ेगी। चलो, कल मैं सुबह 6 बजे उठा। I got up. Yesterday, Yesterday I got up. I got up At 6 o'clock 6 o'clock in the morning. morning. ओके, मैं अपने कंप्यूटर रूम में गया। आई वेंट I went to my computer room. My computer. कंप्यूटर रूम। मेरा कंप्यूटर बहुत गंदा था। My computer was very dirty. Was very dirty. Very dirty. मैंने उसे साफ नहीं किया। I didn't, I didn't I did clean not clean it क्योंकि मैं I लेट हो रहा didn't था। pick it up Because I am late. I was late. because I was Getting late. late. मैंने अपनी वाइफ से भी इसको साफ करने को नहीं कहा। I didn't say. I didn't ask My I my didn't wife ask the wife to clean to clean it. it. Say कैसे थे सर? I didn't say. फिर अगर से बोलोगे तो फिर डायरेक्ट में जाना पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट अच्छा है ना, सबसे बेस्ट है। आस्क हर टू Yes. क्लीन। सर यहाँ पर इधर क्यों आया है? Didn't भी के लिए clean. भी होता है ना, नेगेटिव में ना हम इधर लगाते, ऑल्सो नहीं लगा सकते। आगे मैं आपको सिखा दूंगा एडवांस क्लास में। फिलहाल अब मैं गलत नहीं लिख सकता ना, तो मुझे तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक। फाइन। तो मैंने अपनी वाइफ से भी नहीं कहा, ये भी वाली फीलिंग दे रहा है। ये जो इधर है ना, कहीं पर लिख लीजिएगा कि इधर मतलब भी होता है, कहीं लिख लीजिएगा।
ताकि आपको कल हो के आप पूछेंगे ना तो मुझे याद आ जाएगी, आपने आपको मैं समझा दूंगा। क्योंकि अब तक आप लोगों ने इधर मतलब वो सुना होगा, या तो ये या वो, यही सुना होगा ना, इधर Yes, और sir. सुना होगा। बहुत Yes, sir. कुछ होता है लाइफ में। एनीवेज, हाँ जी, तो मैं कहा था, तो मैंने अपनी वाइफ से भी साफ करने को नहीं कहा। मेरा कमरा भी गंदा था। माई My room My room was also was dirty. also also dirty. dirty. मैं बाथरूम में गया। आई I went I I to went went to the went to my मतलब bathroom. इनटू भी लगा सकते, टू भी लगा सकते हैं। वेंट इनटू माय बाथरूम, माय बाथरूम, bathroom. बाथरूम। मैंने देखा कि मेरे कपड़े भी मेरे गंदे कपड़े वहां पड़े हुए थे। I saw आई सॉ My I dirty saw clothes I was saw that that my My dirty dirty clothes clothes were on the floor. अभी जो पड़े हुए थे ना, दो तीन तरीके हैं। एक तो लाइंग मतलब पड़ा होना होता है, वर लाइंग देयर, और नहीं तो किसी कोने में रखे थे तो केप्ट देयर, ये भी कह सकते हैं। फेंके हुए थे तो थ्रोन भी कह सकते हैं। अब आपके ऊपर है वो क्या कहना है। Put कैसे थे सर? पुट केप्ट कर दो। आई सॉ दैट Like- माय डर्टी क्लोथ्स वर Okay sir. lying in the room. वर Lying in the bathroom. वर इन द बकेट, इन द बकेट, ये सही है, बाल्टी में थे। On the floor. Yeah. yes. वर इन द बकेट। मैंने नाश्ता किया। I took I took breakfast. took I had breakfast. I had आई हैड ब्रेकफास्ट और ऑफिस चला गया। एंड and And to office. मैंने ऑफिस में 8 घंटे काम किए। आई I वर्कड I I worked I worked there. आई वर्कड 8 आवर्स, 8 worked hours from 8 hours 8 आवर्स इन द in the office. office. In the office. ऑफिस। शाम को मैं घर वापस आया। आई I came back came I come back home home in in evening. the evening. और मैं चकित हो गया। एंड आई I surprised. I got surprised. I got surprised. Surprised. हाँ, मेरा कंप्यूटर, मेरी वाइफ ने मेरे कंप्यूटर को साफ मैंने- कर दिया था। My वाइफ wife को पता क्या wife- लगेगा, My wife सोचिए had- क्या लगेगा। head आएगा सर. हाँ जी, had- head आएगा। My My Head wife will had be cleaned satisfied my at the end. computer. computer. ओके, अब मैं इसका ना एक पैसिव लगा रहा हूँ। मेरे सारे कपड़े धोए जा चुके थे। माई ऑल My All clothes clothes had been washed. मेरे been कमरे washed. को भी साफ कर दिया गया था। माई My रूम room हैड My room also had been also closed, been also been cleaned. तो Cleaned. ये मैंने पैसिव लगाया ना, पैसिव थोड़ा अच्छा लग रहा था बोलने में। बार बार माई वाइफ करना अच्छा नहीं लग रहा था। तो कहने का मतलब मैं एक्टिव बोलूं पैसिव बोलूं, मतलब तो वही है ना कि हमने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया। समझ में आ रहा है? तो ये हमने क्यों इस्तेमाल किया, हैड ही क्यों इस्तेमाल किया, सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि मेरे आंखों के सामने नहीं हुआ, मेरे घर पहुंचने से पहले ही सब कुछ हो चुका था। हो चुका था। ये है, तो इसका इस्तेमाल एकदम 0.5% है, लेकिन जब होता है तो बड़ा मजा भी आता है। मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको बुलाया कि अरे आओ, कहाँ हो, तनिक हमसे मिलो, और जब आप पहुंचे तो वो कहीं जा चुकी थी। तो आप क्या बोलोगे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर गया। आई वेंट टू I I went to meet. I went to my girlfriend home. Home. गर्लफ्रेंड्स होम टू मीट हर। Meet to meet her. her. लेकिन वो वहां नहीं थी। बट शी But वाज she wasn't. But शी She वाजंट wasn't. देयर। वो Not कहीं there. गई हुई थी, वो कहीं गई हुई थी। अब क्या होगा? शी हैड She had been. She had gone gone somewhere. had gone somewhere। somewhere. अब मैं यहाँ पे वेंट नहीं लगा सकता। अब मैं वेंट इसलिए नहीं लगा सकता दोस्तों, तनिक चित्र देखिए आपको पता चलेगा। ये है जी घर, ठीक है, और मैं पहुंचा उसके घर, ये हूं मैं। अब जब मैं पहुंचा तो यहाँ पे लटका हुआ था ताला। तो क्या वो लड़की मेरे आंखों के सामने गई? नहीं गई। No sir. मैं जब पहुंचा तो थी ही नहीं, यानी कि वो जब यहाँ से निकल गई होगी कहीं, तो मेरे वहां पहुंचने से पहले निकल गई होगी ना। तो मैं यहाँ पर यही बोलूंगा कि यार मैं उसके घर गया, वहां ताला था, देयर वाज ओनली लॉक, शी वाज नॉट देयर, वो नहीं थी। इट मींस शी हैड गॉन समवेयर। मैं वेंट कब बोलता कि लड़की भी वहां थी,
तब मैं बोलूंगा कि आई वेंट टू माई गर्लफ्रेंड्स हाउस, शी वॉज देयर, वी मेट, वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स शी वेंट अवे फ्रॉम देयर। तब मैं वेंट बोल सकता हूँ कि कुछ देर बाद वो चली गई, तो मेरे आंखों के सामने चली गई, वेंट। लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही वो निकल गई थी, तो क्या होगा? हैड गॉन। बोले तो ठीक, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. जी। यस सर। और इसी को आप जब किताब वगैरह पढ़ते हो तो आपको इतना धमकाया जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी काफी मर चुका कंफ्यूज था। हो जाते हैं सब। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, न जाने क्या क्या। बंदा कंफ्यूज। इसका ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं है यार, 0.5% इस्तेमाल है। अब हमारा जो चौथा सिचुएशन है दोस्तों, ये है मतलब कोई एक्शन है, मान लो मैं ऐसे लिखता हूं कि एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, कुछ देर तक चला, एंड फिनिश्ड, फिर फिनिश हो गया। कुछ ऐसा सोचो जो मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आपको पता है कि यूज क्या होने वाला है, हैड बीन यूज होगा इसके साथ, वर्ब में कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी लगेगी, सिंस या फॉर भी लग सकता है टाइम के लिए, जो भी टाइम आप दिखाओगे। लेकिन सिचुएशन इसका यही है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि यहां पर एक लड़की है, ओके। अब ये लड़की मान लो कि किसी को पढ़ा रही थी, तो इसने पढ़ाना शुरू किया। ये इसका व्हाइट बोर्ड है, ये लड़की पढ़ा रही, तो पढ़ाना शुरू किया, मतलब कि एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, स्टार्ट हो गया, पढ़ाती रही पढ़ाती रही पढ़ाती रही। मान लो इसने 10 बजे शुरू किया, पढ़ाते पढ़ाते 11 बज गए, ओके, और उसके बाद इसने पढ़ाना बंद कर दिया। अब ये किसी को ये साबित करे, ये एम्फेसाइज करे कि अबे तुझे क्या लगता है 1 घंटे से पढ़ा रही थी मैं, 1 घंटे से, ये बोलने के लिए ना कि भाई मैं 1 घंटे से पढ़ा रही थी, यानी कि पढ़ा रही थी, यानी कि पढ़ाना अब नहीं पढ़ा रही है, खत्म तो हो गया ना, काम कंप्लीट है। लेकिन इसको 1 घंटा पुराना दिखाना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ, जैसे 10 बजे शुरू हुआ, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, 1 घंटे तक चला, फिर क्या हो गया? खत्म, फिनिश। अब ये कैसे बोलेगी कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रही थी? बताओ। I had been teaching for 1 hour. हाँ जी, फॉर 1 आवर। आई हैड बीन टीचिंग फॉर For 1 आवर। 1 hour. अब हम ये सीख के हम कर क्या लेंगे, आखिर हम इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे? ये भी आपका 0.3% ही यूज होता है, ये बड़ा कम यूज होता है। अब ये कहाँ यूज हो सकता है? ये दिखाने के लिए यूज हो सकता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ एक लड़का है, ये एक लड़का है, और ये किसी शॉपिंग मॉल में अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, और इसकी गर्लफ्रेंड आ गई, 1 घंटे बाद आ गई, ओके। अब ये कह रहा है कि तू पागल है, 1 घंटे से मैं तेरा वेट कर रहा था, तू अब आ रही है। अब ये डायलॉग बोलने के लिए इसको यही बोलना पड़ेगा कि मैं तेरा 1 घंटे से वेट कर रहा था, आई हैड बीन waiting for you for 1 hour. यस। और या तो पूरी स्टोरी टेलिंग करो कि कल मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि मैं तुमसे पार्क में मिलूंगी। Yesterday My girlfriend said My girlfriend said to me. Yesterday somebody is calling me. तो yesterday my girlfriend ने मुझसे कहा, डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट करके देखते हैं, my girlfriend said to me, डायरेक्ट कर देते, मैं ना तुमसे मिलना चाहती हूँ, I want to meet you. थोड़ा सा इसको लंबा करते, मैंने कहा, I said हम कहाँ मिले, हम कहाँ मिले, where should we meet, हम कहाँ मिले, तो हमें कहाँ मिलना चाहिए? Yes. उसने कहा, She said. चलो पार्क में मिलते हैं, Let's meet in the park. मैंने कहा, I said मैं 6 बजे पार्क पहुंच जाऊंगा, I will
I will reach Park. You will reach I the will park reach the at park at 6 in the o'clock. park. 6 p.m. o'clock. 6 p.m. 6 6 p.m. o'clock। मैं पार्क गया। I I went went to to I to went to park. park. To I park. went to मैं park. इंतजार करने लगा। I I started I started started waiting. waiting waiting for for her। her. Her. वो नहीं आई। She she did She not didn't didn't come. Come. ओके। मैं 1 घंटे से उसका वेट कर रहा था। I I had been had I had been waiting for waiting her waiting for her for for one hour. for for an 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 hour. hour. An hour. उसके बाद वो आई। After After that, She came. after that she came. मुझे गुस्सा आ गया। I got I angry. got angry. मैं उसे डांटने लगा। I I started started scolded scolding her. her. उसने मुझे गले लगा लिया She hugged She me hugged me. और रोने लगी। And She and started started crying. Started crying। उसने कहा She said to me. He said to me, घर पर पापा थे, वो जा ही नहीं रहे थे। अब कैसे होगा? पापा was Papa was at home। At home. वो जा ही नहीं रहे थे। He at was the home. He was not not going out going Was not going outside. out। Outside. इसलिए मैं उनके बाहर outside. जाने का इंतजार कर रही थी। I I had been And had So been भी लगा I सकते हैं। had हाँ सही, had been भी लगा been सकते हैं। I had been been I waiting had for been waiting for for him to go him out। to go out. Go out। to go out. Go out। जब वो गए, मैं तुम्हारे दौरे आ गई। Then he When he went When away, he went went away. to I away, came to you। I When he went came to away. you. I came to you. कितना प्यारा है ना? Yes, sir. जी। Yes, sir. तो 1 घंटे में आपकी पूरी पास्ट टेंस की कहानी खत्म है जी। ये होता है। ये सर एक क्वेश्चन है। पूछो जी। अब बस 3 मिनट बचे हैं, जो पूछना है हाँ पूछो। सर, ये क्राइंग और वीपिंग में क्या अंतर होता है? एक्चुअली क्राइंग ही आजकल मार्केट में ज्यादा है। पहले वीप चलता था। वीप एक्चुअली फॉर्मल हो गया। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अच्छा। सही मायनों में वीप का मतलब है रोना। यस सर। और किताब में देखेंगे तो क्राई का मतलब लिखा होगा चिल्लाना। चिल्लाना। हाँ सर। Yes, sir. लिखा है। अब ये बच्चों के लिए होता है। जैसे बच्चे रोते हैं तो चिल्ला के रोते हैं ना। तो क्राई कभी भी हम बोलेंगे शी इज क्राइंग, ही इज क्राइंग, तो ऐसा लगना चाहिए कि वो कुछ चिल्ला चिल्ला के रो रही है। हाँ ये ऐसे करके रो रही। लेकिन अभी क्या हो गया है कि लोग क्राई ही ज्यादा बोलते हैं। मतलब ये जो वीप है ना, इस वीप का मतलब था कि बस आपके आंसू निकल रहे हैं, किसी को नहीं पता आप रो रहे हो, बस आंसू बाहर आ रहे हैं। लेकिन आजकल आप कैसे भी रो, लोगों ने वीप को हटा ही दिया डिक्शनरी से। मुझे लग रहा है वो क्राई ही बोलते हैं। हर बंदा बोलेगा व्हाई आर यू क्राइंग। पुलिस वाले मारते तो क्राई लगाएंगे। हाँ जी। लेकिन ये वो और चिल्लाना गर्लफ्रेंड नहीं भागी है तो कि सर कोई किसी पे अगर शाउट वीप कर रहा है, लगाएंगे। वो वाला चिल्लाना नहीं, ये रोने वाला चिल्लाना है। रोएंगे तो सर हैं जी? जब के जो रोएंगे कस कस के रोएंगे तो कराइए ना। नहीं। एक कराई है, एगो है जो धीरे धीरे रोते हैं ना, तो सौब है। सौब, सौब मतलब सिसकना। सिसकना। वो ये बच्चे सिसकते हैं ना, मतलब कुछ बोल ही नहीं पाते, यस ऐसे सर। करके रोते हैं, तो दैट इज सॉबिंग। क्या guys? तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है सर। हाँ, ये फाइल मैं आपको भेज दूं तुरंत। यस सर।